खबरें विस्तार से। राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक के इस्तीफे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आला कमान से मुलाकात के बाद मंत्री के तेवर नरम पड़े हैं और उनका कहना है कि उनकी मुख्य शिकायत सिर्फ अफसरों को लेकर है और सीएम से किसी तरह की शिकायत नहीं है। सीएम ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है और सूत्रों की माने तो जिसके बाद वो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। खट्टिक के इस्तीफे से बुधवार को एक लेटर बम से उस समय सनसनी पैदा हो गई जब विभाग की सारी शिकायतें खट्टिक ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र में लिखकर अपनी व्यथा जाहिर की थी और कहा था कि दलित होने के कारण उनका अधिकारी और सीनियर मंत्री सम्मान नहीं करते हैं। और लखनऊ से रजत सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजत जी, राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक को मुख्यमंत्री ने बुलाया है, मिलने के लिए बुलाया है, क्या माना जाए कि वो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं क्या? जी जी रजत जी। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि दिनेश खट्टिक की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो चुकी है और उसके बाद उनके तेवर नरम पड़े हैं। चूंकि उन्होंने अपना इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल को भेजा था, इस वजह से वो स्वीकार नहीं हो सकता कि राज्यपाल की इस बात की पुष्टि हो गई है कि उनका इस्तीफा राजभवन को मिल चुका है। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत वो इस्तीफा मुख्यमंत्री के पास जाएगा और उनके अनुमोदन के बाद ही उनका त्यागपत्र स्वीकार होगा। तो कहीं न कहीं अभी उनके त्यागपत्र को स्वीकारने में भी पेश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो चुकी है और उनके तेवर नरम पड़े हैं। उनकी जो नाराजगी थी वो ज्यादातर अधिकारियों को लेकर के थी कि उनके विभाग के जो अधिकारी है वो उनकी नहीं सुनते हैं। दलित होने के कारण उनकी उपेक्षा हो रही है। विभागीय जो बैठकें होती है उसकी उन्हें जानकारी नहीं मिलती। अगर वो कोई जानकारी मांगते हैं तो वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। जिस तरीके से तबादले हुए उसकी उन्होंने जानकारी मांगी, वो जानकारी उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह कि जिस तरीके से कल लेटर बम फूटा था और इसकी चर्चा सोशल मीडिया में परसों से ही चल रही थी कि दिनेश खट्टिक ने अपना इस्तीफा दे दिया है, चूंकि वो कैबिनेट की बैठक में भी मंगलवार को शामिल नहीं हुए थे। उसमें जिस तरीके का उन्होंने जिक्र किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की थी कि राज्य मंत्री होने के बावजूद उनके पास कोई काम नहीं है और विभाग अपेक्षा भी करते। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही कि उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी थी। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई बात होगी तो मिल बैठकर सुलझा ली जाएगी। फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है और उनके तेवर नरम पड़ गए हैं, जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद दिनेश खट्टिक का इस्तीफा अब स्वीकार नहीं होगा। जी बिल्कुल रजत जी, क्या बीजेपी आला कमान के दबाव के बाद हृदय परिवर्तन हुआ है? क्योंकि दिनेश खट्टिक ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री को इसमें इन्वॉल्व किया था। जी देखिए, निश्चित तौर पर जब सीधा सीधा पत्र लिखा गया था इस्तीफे का गृह मंत्री को, तो ये बात अपने आप जग जाहिर है कि उन्होंने जो गृह मंत्री है उन्हें इन्वॉल्व किया था और अपना इस्तीफा राज्यपाल को भी भेजा था। और चूंकि वो पत्र सार्वजनिक हो गया था तो उसमें जो बातें थी वो भी मीडिया के सामने आ गई थी और इसके बाद दिल्ली में एक बैठक भी हुई थी। जैसा जानकारी मिली कि कल दिल्ली में एक बैठक भी थी और इन्हीं तबादलों को लेकर के जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद, वो भी कल दिल्ली में थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही पहुंचे, अगर नेताओं से, बड़े नेताओं से समय मिलता है तो उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी नाराजगी दिखी थी। हालांकि उस बात का उन्होंने साफ इनकार किया कि कोई ऐसी बात नहीं है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो समय है उसमें अच्छी तरह से सरकार चल रही है। पूर्ण रूप से जो है कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं है और अगर कहीं कोई गड़बड़ी तबादलों में पाई जाएगी तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अहम जानकारी देने के लिए रजत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी अपनी व्यथा जाहिर की है और पत्र लिखा है। खट्टिक ने कहा है कि बात नहीं मानते हैं। उनका यह भी कहना है कि दलितों के कोई काम नहीं हो रहे हैं। खट्टिक का आरोप है कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनकी संस्तुति पर एक भी तबादला नहीं किया। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद भी कामकाज न मिलने से भी खट्टिक नाराज हैं। खट्टिक का कहना है कि दलित होने के कारण उनको सम्मान नहीं मिला। इस मामले पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक से रोजाना बातचीत होती रहती है, वह नाराज नहीं है। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है और अगर कोई बात होगी भी तो बैठकर सुलझा लिया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह इसे तिल का ताड़ बना रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक का पार्टी और सरकार में पूरा सम्मान है।
हस्तिनापुर से बीजेपी विधायक दिनेश खटीक कई मामलों को लेकर चर्चाओं और विवादों में रहे हैं। सन 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एसएसपी मेरठ ने 62 दागी सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया था। जब बीजेपी विधायक दिनेश खटीक 4 सिपाहियों की पैरवी करने एसएसपी के पास उनके ऑफिस पहुंचे थे, उन सिपाहियों की पर्ची भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह पहला ऐसा मामला था जिसमें बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार का हवाला देते हुए पुलिस कर्मियों की पैरवी की थी। 16 अगस्त 2018 को बीजेपी विधायक दिनेश खटीक मवाना थाने पहुंचे थे। यहां एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया था। बीजेपी विधायक आरोपी को छुड़ाने थाने पहुंचे थे। वायरल ऑडियो में यह भी सामने आया है कि यदि वह इंस्पेक्टर का बलिया ट्रांसफर नहीं करा पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। और राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। मायावती ने मामले में योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट में कहा है कि यूपी बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में है। सरकार अपनी जातिवाद मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व न्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का रखने का दायित्व जरूर निभाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग में स्थानांतरण विवाद को कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी और जहां पर गड़बड़ी है वहां पर कार्रवाई होगी और बदलाव भी होगा। नाराजगी की कोई बात नहीं है। जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और जहां का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है। अखिलेश यादव ने दूध दही छाछ पर जीएसटी लगाने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा है कि जन्माष्टमी के पहले दूध दही छाछ पर जीएसटी। जन्माष्टमी से पहले बीजेपी सरकार ने जीएसटी लगाया। जीएसटी लगाकर कृष्ण भक्तों पर चोट दी है। दूध दही छाछ पर बने मुहावरों पर जीएसटी देना होगा। और खबर बांदा से है, जहां पर जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ वाराणसी में मुकदमा। 31 साल पुराने हत्याकांड की केस डायरी गायब होने का मामला। अवधेश राय हत्याकांड की मूल केस डायरी गायब हुई थी। कैंट के चौकी इंचार्ज की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। मूल केस डायरी गायब करने को लेकर मुकदमा बता दें आपको कि 3 अगस्त 1991 की ये गई थी अवधेश राय की हत्या। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि के